हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब घर पे बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके सामने ये कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप लोग। येलो एटम्स, बॉल्स, रेड बॉल्स, कुछ यहाँ कुछ अरेंजमेंट है, कुछ यहाँ हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, कुछ यहाँ ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है। इन अरेंजमेंट्स के बीच में क्या आपको कुछ स्पेस नज़र आ रहा है? ये स्पेस नज़र आ रहा है। यहाँ कुछ आपको बड़ा करके दिखाते हैं। ये जो अरेंजमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ स्पेस यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके बीच में स्पेस यहाँ देख पा रहे हैं, इसके बीच में स्पेस। तो चलिए बच्चों, आज हम इसी स्पेसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर दी स्पेसिस कॉल्ड। अगर हम समझें कि हमने पहले सॉलिड स्टेट, यूनिट सेल, एफसीसी, बीसीसी ये सब समझा था, आज हम समझेंगे व्हाट आर voids. So basically what are voids? Voids are the gap between the constituent particles. As you can see, these are the constituent particles. इनके बीच का जो gap है that is called void. These are the constituent particle. इनके बीच का जो gap है that is called void. ये constituent particles इनके बीच में जो दिख रहा है that is void. ये जो constituent particle है इनके बीच में जो space दिख रहा है that is called void. Means vacant space between the constituent particle in a closed packed structure. Means as you all know, solid structure is made up of constituent particles and these constituent particles are tightly packed, but they have space in between. These spaces, these gaps between the constituent particles are called void. These voids are of two types. These two types are tetrahedral void and octahedral void. So let us discuss these two voids one by one. Tetrahedral void. Void present between four atoms. Void अगर 4 atoms के बीच में present होगा then it is called as tetrahedral void. Like आप ये red atoms देख रहे हैं, पहले 3 जो नीचे lower level पर atoms हैं उसके बीच में एक space होगा, उसके top पर एक और sphere या एक और atom हम रख देंगे। 3 spheres present है like this के 3 spheres present है, इनके बीच में एक space है, ठीक है। यहाँ पर भी एक space है बट हमने यहाँ पर एक sphere और रख दिया है। अब यहाँ 3 दिख रहे हैं तो tetrahedral means 4। तो 4 कैसे होंगे? हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगुलर जो space है उसको fill करते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं एक और sphere, एक और atom। नाउ इट बिकम्स टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि वो जो गैप था उसे कितनी बॉल्स टच कर रही हैं? 4 बॉल्स टच कर रही हैं। 3 नीचे जो रेड है और एक टॉप मोस्ट जो कि येलो है, ये 4 बॉल्स टच कर रही हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अगर हम डिस्कस करें एफसीसी स्ट्रक्चर में, तो एज यू ऑल नो एफसीसी स्ट्रक्चर में Z एटम्स यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 4, बट टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने प्रेजेंट होंगे उसमें? 8। अब ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 कैसे प्रेजेंट होंगे, इसको समझने से पहले हम इसे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के साथ। अगर हम एफसीसी का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं 8 एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं 4। यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड आर 2n, यानी डबल नंबर में प्रेजेंट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब किस तरीके से ये डबल नंबर में प्रेजेंट होगा तो उसका ये एक स्ट्रक्चर से हम समझेंगे इसको। हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पर हम इसको समझेंगे।
ये जो हमने बनाया है ये एफसीसी का अरेंजमेंट है, जिसमें हमने सिर्फ वो एटम्स दिखाए हैं जो अभी हमें समझने के लिए ज़रूरी है, बाकी हमने अभी इसमें नहीं दिखाए हैं। एक कॉर्नर का एटम, एक इस फेस का टॉप मोस्ट फेस का सेंटर, एक लेफ्ट फेस का सेंटर और एक बैक साइड का सेंटर। ये चार एटम्स मिलकर, एक कॉर्नर का और 3 फेस के सेंटर्स मिलकर यहाँ पर कहीं एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं। लाइक हम इसमें अगर हम समझें तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक एफसीसी का अरेंजमेंट है, जिसमें सभी कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, सबके फेसेस के सेंटर में एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास एक कॉर्नर है, एक टॉप मोस्ट का सेंटर, लेफ्ट मोस्ट सेंटर एंड बैक साइड सेंटर, यानी 1 2 3 एंड 4। ये फोर मिलकर यहाँ अंदर कहीं एक वॉइड की क्रिएशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी। अब ये 8 क्यों है, उसका कारण ये है कि हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड 8 क्या है कि हमारे पास हर एक क्यूब में 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं। वो 8 कॉर्नर्स, अगर एक कॉर्नर सिंगल कॉर्नर अगर एक वॉइड कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, एक वॉइड बना रहा है, तो यहाँ 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर्स मिलकर एक टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन करता है। सो नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन के लिए हम ये इस तरीके से हम इसे समझते हैं। हमारे पास 6 एटम्स प्रेजेंट हैं और इस 6 एटम के बीच में आपको जो गैप नजर आ रहा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। यानी जब 6 एटम्स एक वॉइड को टच कर रहे हो तो उसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। अब कैसे ये बनता है, हमारे पास 4 ये सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। कैसे, हम यहाँ से समझ सकते हैं कि 4 सेम प्लेन में लाई करते हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, और ये 6 के 6 मिलकर यहाँ बीच में कहीं एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन करते हैं। हम इसे एक और स्ट्रक्चर की हेल्प से समझेंगे। लाइक दिस, हमारे पास आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये 4 1 2 3 4 सेम प्लेन पे प्रेजेंट है, 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन, 1 एटम अबव द प्लेन एंड 1 एटम बिलो द प्लेन। तो यानी कि 6 आपके पास एटम्स हैं, ये 6 के 6 का सेंटर पॉइंट है ये, दिस सेंटर पॉइंट इज व्हाट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बिकॉज 6 से टच्ड है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। अब देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए स्ट्रक्चर को कि ये 4 सेम प्लेन में है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है और एक सेंटर में बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नाउ दिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में भी 2 टाइप्स हैं, बॉडी सेंटर्ड एंड एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बॉडी सेंटर्ड कैसे बनता है, बॉडी सेंटर्ड इसे भी हम समझेंगे इस स्ट्रक्चर से, 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन एंड 1 2 3 4, ये 4 हैं सेम प्लेन पे, जस्ट ऐसे 4 सेम प्लेन पे, एक अबव द प्लेन एक बिलो, जहाँ से मैंने इसे होल्ड किया हुआ है। बिल्कुल इस क्यूब के अंदर भी ऐसा ही है, एक अबव द प्लेन एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन और 4 ये फेज के सेंटर्स, ये 4 फेज के सेंटर सेम प्लेन में लाई करते हैं, ये अबव द प्लेन ये बिलो द प्लेन, और इसके बीच में बॉडी सेंटर यानी इस क्यूब के बिल्कुल इनसाइड सेंटर में एक जो वॉइड क्रिएट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। नाउ देयर इज अनदर टाइप आल्सो, एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज दिस एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड? एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो कि एज के बीच में बन रहा हो वॉइड, तो एज तो ये है,
तो हम एज्यूम करते हैं एक और यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल में हम एज्यूम करते हैं एक और फेज का सेंटर। तो 1 2 3 4 4 सेम प्लेन पर। अब इसके ऊपर इस यूनिट सेल का जो टॉप मोस्ट फेज होगा उसमें सेंटर, वो सेंटर बनेगा अबव दी प्लेन, और यहाँ पर जो एटम है वो बनेगा बिलो दी प्लेन। तो यानी कि 4, एक अबव और एक बिलो। तो इस तरीके से आपके पास 6 एटम्स प्रेजेंट हैं। 6 एटम्स आर कनेक्टेड विद दिस और अटैच्ड विद द octahedral void, and that octahedral void is called edge-centered octahedral void. So this is edge-centered octahedral void. So this is all about our topic void. We have studied today tetrahedral void, octahedral void, comparison between these two types of octahedral void. So take screenshots whatever you required about this topic. So what are voids? Voids are of two types. Now tetrahedral void. In FCC there are 8 tetrahedral voids. Octahedral void, body centered octahedral void, 4 phases पे, एक टॉप और एक बिलो, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, और बॉडी के सेंटर में एक octahedral void, एंड एज सेंटर जो कि हम समझ चुके हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. If you like it, subscribe my channel for more videos and keep on reading, and all the best.